जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर। साथियों, हम उच्च न्यायालय से संबंधित टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा, जो भी अनुच्छेद था उसको मैं एक एक करके वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आप लोगों के सामने लिखा दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसे अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा और उसे याद भी कर लिया होगा, ताकि उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण होंगे वो आप सभी को अनुच्छेद एक जगह पर मिल जाए और आप लोगों को याद रहे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या हाईकोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं बताया था, उन अनुच्छेदों के क्या क्या प्रावधान है, उस अनुच्छेदों में एक एक करके उन सभी अनुच्छेदों के प्रावधानों को देखने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो भी फैक्ट बनेंगे उन सभी को अच्छे से हम याद करेंगे, समझेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न बनेगा इससे एक भी प्रश्न हम लोगों से न छूटे। क्लियर है? चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 5 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आप लोगों से पूछे तो अनुच्छेद 214 से 231 तक भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये तो था उच्च न्यायालय से संबंधित बातें जो मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर है? आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के गठन या गठन से संबंधित अगर मैं बात करूं तो 1862 में उच्च न्यायालय संगठन के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रांत में क्या होती है, हाईकोर्ट की स्थापना के साथ ही भारत में उच्च न्यायालय की जो स्थापना का प्रावधान रखा गया। क्लियर है? कब से? 1862 से। कहां कहां पर? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रांत में जो है हाईकोर्ट की स्थापना के साथ ही हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान रखा गया। लेकिन जो 1862 में जो हाईकोर्ट बना था, वही हाईकोर्ट यानी कि जो प्रांत का हाईकोर्ट था वो 1950 के बाद क्या होता है, 1950 के बाद वही हाईकोर्ट जो है राज्य का हाईकोर्ट बन जाता है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग इसे देखकर भी नोट कर सकते हैं। यानी कि 1862 का जो हाईकोर्ट, जो प्रांतों का हाईकोर्ट था, वही आगे जाकर राज्यों का हाईकोर्ट बन जाता है। क्लियर है? इतना मैं आप लोगों को बता दिया। आगे देखिए अनुच्छेद 214 की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को जब अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता रहा था कि अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान में देखने को मिलता है। तो उसमें जब मैं बताया तो 214 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा। तो एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956, क्या बोल रहा हूं मैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, मतलब कंबाइन हाईकोर्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो 214 में तो लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। लेकिन देखो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की संख्या एक भी हो सकते है, उसका प्रावधान कहां लिखा हुआ है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये बातें लिखी गई है। क्लियर है? आगे देख लीजिए, अगर इनके संगठन की बात करूं, संगठन से तात्पर्य यह है कि उनकी संगठन में कौन कौन शामिल होंगे, यानी कि उनकी संरचना में कौन कौन शामिल होंगे। जैसे मैं आपको सुप्रीम कोर्ट बता रहा था, उसमें बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीश होंगे, तो 1+33 बताया था। उसी प्रकार हाईकोर्ट का भी क्या होता है, संगठन होता है, संरचना होता है। तो हाईकोर्ट की संगठन की अगर मैं बात करूं तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी वो किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, और उसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने, संगठन की अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट में, किस संगठन में, हाईकोर्ट में कौन कौन शामिल होंगे, तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से देखने को कहीं पर भी नहीं मिलता है। वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूं तो इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, नियुक्ति से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, मतलब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट महोदय क्या करते हैं, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर, और किससे? संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनकी सलाह से जो है भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। क्लियर है? ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूं इनकी योग्यता, यानी कि
हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले चीज तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीजें उसे क्या होना चाहिए, न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी बात है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हाई कोर्ट में क्या 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इनके शपथ से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 में देखने को मिलता है। और इनके शपथ की अगर मैं बात करूं तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, जब नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो स्टूडेंट क्या समझते हैं कि जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो शपथ भी वही दिलाते होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। ये बात को आप लोगों को स्टार लगा के ध्यान में रखना है, क्लियर है। मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, संबंधित राज्य के। और ये शपथ किसकी लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और क्या होती है, उनकी निष्ठा के पालन की शपथ कौन लेते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं। दूसरी चीजें संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का भी शपथ लेते हैं, क्लियर है। संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का शपथ हाई कोर्ट के न्यायाधीश लेते हैं। तीसरी चीज किसकी शपथ लेते हैं, संविधान प्लस विधि की मर्यादा को बनाए रखने का भी शपथ कौन लेते हैं, जो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो शपथ लेते हैं, क्लियर है। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इनकी कार्यकाल होती है, क्लियर है। तो आज मैंने बताया कि उच्च न्यायालय का संबंध भारतीय संविधान में भाग 6 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आप लोगों से पूछे तो 214 से कितना 231 तक हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान किसमें, भाग 6 में देखने को मिलता है, क्लियर है। ये चीजें मैंने बताया। दूसरी चीज मैंने बताया कि इनके गठन से संबंधित 1862 से इसके गठन का प्रावधान रखा गया है। क्या के बंबई, मद्रास और जो कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा जाता है। यही जो 1862 का जो प्रांत का उच्च न्यायालय है 1950 के बाद क्या होता है, हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय बन जाता है, क्लियर है। 214 में प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल एक क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब कंबाइन हाई कोर्ट की बात कौन करता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। आगे मैं बताया संगठन का मतलब होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी और राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। अगर इनकी नियुक्ति से संबंधित बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य की गवर्नर या की राज्यपाल की सलाह से। योग्यताओं की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए उसे 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी चीज है हाई कोर्ट में उसे 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ये इनकी योग्यता है। अगर शपथ की बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 219 में देखने को मिलता है। शपथ 3 चीजों का लेता है। पहला चीज क्या, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करेंगे। दूसरा चीज है संविधान की क्या, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तीसरी चीज है संविधान की विधि और मर्यादा को बनाए रखेंगे। कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। तो साथियों आज की क्लास में मैंने इनकी कौन कौन से गठन राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, नियुक्ति, योग्यता, शपथ से संबंधित बातों पर विस्तार से चर्चा किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।